600 करोड़ का वो FIR दी है मेरे एजेंसी तो मंजूरशुदा गार्ड ने। ये मैनू दबाने की कोशिश करते हैं पे मैं अलहमदुल्ला मुकाबला करा। कोई एक बंदा दस दे जिहदे नाल असां नौसरबाजी की होवे, मैं इन्हां FIR की भी मजम्मत करना। जेड़े मैनू नौसरबाज कहंदे ने पे नाल बैठे खुद चोर ने। अलहमदुलिल्लाह असां इलैक्शन का ऐलान किया है, ये सारे शहर नूं पता है और इन्हां दी चोरी छपान दिया सैटिंग MPA मियां ज़िशान रफीक। मैं ढंगे की चोट से MPA का उम्मीदवार। नौसरबाज नूं नौसरबाज साबित भी करना है या साड़ी दुश्मनी है और कब्रिस्तान खा देते। हमारे भी हम भी खामोश नहीं बैठ सकते, उनके सामने ये रो को बयान करता रहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन किया, इंतशार फैलाने की कोशिश न करें। नौसरबाज हैं, आपने दहशतगर्दी छोड़कर सियासी मामला को मजहब के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। हम इन बातों को छेड़ना नहीं चाहते। जाती लड़ाई को मजहबी रंग देने की जो कोशिश की गई है कि करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने जो माल बनाया, इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो ये उनके मुखालिफ बन गए। ये अली गोंदल का तकल्लुक मसलक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है, मजहबी रंग देने की कोशिश की। इस माहौल को पुरअमन ही रहने दिया है। अस्सलाम वालेकुम। रुख करते हैं दस्का का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी अली गोंदल के खिलाफ कुछ लोग प्रोपेगेंडा करके चौधरी अली गोंदल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी अली गोंदल एक शरीफ और नफीस इंसान की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ लोगों को उनकी पहचान और शोहरत कमाने पर जेलसी है, जिसकी वजह से शहर दस्का के कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। चौधरी अली गोंदल का कहना है कि मैं एक सियासी और समाजी शख्स हूँ, मैं किसी के साथ नाजायज नहीं करता, लिहाजा काबिल एहतराम और इसरान लोगों की बातों को सच न माने। ये लोग सरासर गलत बयानी और झूठ बोल रहे हैं। चौधरी अली गोंदल का कहना है कि मैं जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा कि इसके पीछे क्या क्या प्रोपेगेंडा किया गया है। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੈਰ अलवी बार बार एक गल करता है कि नौसरबाज बंदा नौसरबाज नूं नौसरबाज साबित भी करना है या कि मैं दो चार बंदियां नूं आखां कि फलाना बंदा नौसरबाज है, फलाना बंदा नौसरबाज है। ये सारे शहर नूं पता है साडी शख्सियत के मतलब असी ना तो 10 साल तो इत्थे डस्के विच इत्थे मौजूद हाँ। कोई एक बंदा दस दे जिहदे नाल असां नौसरबाजी की होवे, कोई किसी बंदे का हक खादा होवे। अलहमदुलिल्लाह जेड़े सानू नौसरबाज कहंदे ने, असी 12 14 15 अपने कोल बंदे मौजूद रखे ने अपने डेरे दे उत्ते अपने मामलात विच। वो इस तरह के बंदे कारोबारी नौसरबाज हुंदे ने या डेरेदार बंदे नौसरबाज हुंदे ने। ये जेड़े मैनू नौसरबाज कहंदे ने पे नाल बैठे खुद चोर ने और उन्होंने जेड़े ने चोर ने और इन्हां दी चोरी छपान दिया सैटिंग MPA मियां ज़िशान रफीक। जेड़ा इन्हां दी चोरी छपान दिया वे राणे शाहद दी, राणे माजिद दी, राणे जाहद दी चोरी छपान दिया, जिहड़ा कि असां 600 करोड़ का वो FIR दी है। वो FIR दे साडे FIR होईयां ने जिहड़ियां इन्हां दे उत्ते वो सानू दबाने की कोशिश करते हैं पे। असी वो इन्हां दे दबाव विच नहीं आए और अलहमदुलिल्लाह असां इलैक्शन का ऐलान किया है तो साडे ते मुखालफतां मजीद ना घेड़ा तंग करने की कोशिश की है, झूठियां FIR देने की कोशिश की है। मैं इन्हां FIR की भी मजम्मत करना और ये ऐलान करना कि अलहमदुलिल्लाह मैं इलैक्शन भी लड़ा दा और पूरी कामयाबी दे नाल इन्हां दा मुकाबला भी करा दा। जेड़े मेरी आवाज़ नूं दबाने की कोशिश करते हैं पे, ना असी अगे दबे गए हैं किसी फर्म ते, ना असी अज दबे जांदे। रही गल सिक्योरिटी की कि मेरी सिक्योरिटी तो कोई बंदा परेशान है, मेरी सिक्योरिटी तो अगर कोई बंदा परेशान है तो मेरी कोई एक एप्लीकेशन लियाओ तो सिक्योरिटी रखी कादे वास्ते वे। असी खानदानी साड़ी दुश्मनी है जिदी वजह तो असां ये सिक्योरिटी रखी है और जिहड़ी सिक्योरिटी है वो भी असां प्रूफ शुदा सिक्योरिटी एजेंसी की रखी हुई है, एजेंसी के वैपन रखे हुए हैं। तो ओदी असां जिहड़े इत्थे दूसरे लोग रमज़ान टाउन च रह रहे हैं और रमज़ान टाउन च जिहड़े दूसरे लोग रह रहे हैं उन्हें इत्थे राणे शाहद ने, राणे माजिद ने इत्थे रमज़ान टाउन च 11 तो 12 गार्ड इन्हां रखे हुए हैं। वो भी सड़क ते बहिंदे ने, मेरे तो डेरे ते कोठी के सामने बहिंदे ने, इन्हां दे सड़क के उत्ते गार्ड बहिंदे ने। उन्होंने कोई बंदा पुछण वाला नहीं, उन्होंने सारे गार्ड प्राइवेट ने। मेरे जेड़े 2 गार्ड ने मेरे एजेंसी तो मंजूरशुदा गार्ड ने। बाकी मैं दुश्मनदार बंदा वां। मैं DPO सियालकोट, DSP दस्का
SHO ਡਸਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ, मैं वो भी वापस दे देना। मेरी जान नू खतरा है। मैं सारी लिखी पढ़ी बात है, वो वाजिया मौजूदा अफसरान, वड्डे अफसरान RPO साहब, DPO साहब उस चीज़ नू चैक करन के वाकई ये दुश्मनदार फैमिली नाल बिलोंग करते हैं। और अलहमदुल्ला जड़ियाँ साढ़े ते FIR होइयां सन झूठियाँ, वो भी साड़ियाँ असीं उन्हां चों भी बरी होए हां और झूठियाँ साबित होइयां ने। और यह जिहड़ी मेरे ते FIR देने की कोशिश की है, ये मैनू दबाने की कोशिश करते हैं पे। ये सब झूठी, सब जिहड़ी FIR मेरे दोस्त इत्थे खलोते सन, उन्होंने बकायदा ज़ुबैर अलवी नाम का बंदा जिहड़ा उहदा वाजिया कीता है कि एक कलदम तंजीम का बंदा है, ये इंतशार फैलाने वाला बंदा है। मैं उन्होंने गलत आख के अपना कद छोटा नहीं करता। मैं वो ये ज़रूर कहांगा कि वो एक ऐसा चाइना का खिडौना है जिन्हों पिछे बह के ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ MP ਵੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਚੋਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਮੇਰਾ ਮਦਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 350 ਘਰ ਅਲੀ ਗੋਂਦਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ 350 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕਛਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ MPA ਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MPA ਅਰਸ਼ਦ ਵੜੈਚ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਹਾ कि जनाब गोंदल साहब तुसी पिछा हट जाओ, इन्हां दी करप्शन उजागर ना करो। असां उन्होंने जवाब दिता कि ये साडा मफाद नहीं है, पूरे टाउन का मफाद है। फिर वो चला गया, मेरे वड्डे भाई ने बिलाल गोंदल साहब टिकट होल्डर MN ये उन्हां कोल चला गया कि गोंदल साहब नाल सुलह कराओ। असां उत्थे भी जवाब दिता कि असी सुलह इहदे नाल नहीं करना चाहते क्योंकि साडा मफाद नहीं, पूरे रमज़ान टाउन का मफाद है कि जिहड़ा उन्हें मस्जिदां खा दित्तियां, पार्कां खा दित्तियां और कब्रस्तान खा दिते। और ये लोकां नाल बड़े जे फ्राड करदा पिया राणा शाह, लोकां दे नाल प्रापर्टियां दे प्लाटां दे झूठे फ्राड जिहड़े कि मैं वाजिया करांदा। जिहड़ा ज़ुबैर अलवी है ये सिर्फ उन्हां दा एक चाइना का खिडौना है जिहड़ा मेरे ते इस्तेमाल किया गया वे। ये मैं यदी परजोर मजम्मत करना जिहड़ी मेरे ते FIR दी गई है। FIR इन्हें कहा है कि पहला वेख लिया करो कि अगला बंदा किस तरह का, मेरा रिकॉर्ड चेक करो, मैं ढंगे की चोट ते आना। मेरे ते एक एप्लीकेशन फ्राड दी, नौसरबाजी दी या मेरे ते कोई भी ऐसी होई होवे ते मैं खुद पर्चा कबूल भी करांदा और जिहदे नाल मैं ज्यादती की उहदे कोल माजरत भी करांदा। लेकिन ये उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली क्योंकि मेरे ते ना कोई एप्लीकेशन है ना कोई मेरे ते FIR है। मैं पहली FIR मेरे ते हुई है जिहड़ी कि बिल्कुल झूठ से मबनी है। ये मेरा दबान की कोशिश करते हैं पे कि ये MPA का उम्मीदवार है इत्थे डस्के तो ये मेरे मैं ढंगे की चोट से MPA का उम्मीदवार हाँ और मैं अल्लाह के हुक्म नाल इहदे मुकाबले ते इलैक्शन भी लड़ना है। तो मैं इनू दस दियाँ कि पिछे बह के तुस जोड़ियां गेमां करते हो पे, राणा शाह ते मियाँ ज़िशान रफीक जेह्ड़े पिछे बह के गेमां करते हो पे, मैं सारियां नंगियां करांदा ते तुन के नंगियां करांदा। ते अगे भी जेह्ड़े फ्राड होए ने उन्हां दे सबूत साडे कोल ने। असी सारी मीडिया दे कट जेह्ड़ा पूरे डस्के दी मीडिया का कट करके वो मुकम्मल सबूत उन्होंने असी अगली जे कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई तो असी वो मुकम्मल वाजिया करांदे और इन्हां दे फ्राडां दे भी सबूत सारे वाजिया करांदे। ये अज तो पहला तारीख उठा के वेखो, ये अज तो पहला की सन? कोई बंदा आके आखे कि खानदानी रही सन, कोई खानदानी रही सन, लोगों का खून पीता, लोगों का खून चोड़िया। मैं इन्हां दी हर चीज़ बेनकाब करांदा, मेरी बेनकाब कोई नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक साफ और बिल्कुल शफाफ बंदा। मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, ना मैं कोई ऐसी फ्रॉड किया है ना मैं कोई ऐसा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हाँ। और दूसरे नंबर पर जेड़े बंदे मैनू कह रहे हैं नौसरबाज हो यार, मीडिया वाले हो, पूरे शहर वाले हो, मैं नौसरबाज हाँ जेड़े 15-14 अपने बंदे रख के अपना निज़ाम चलाना पिया, अपने बिजनेस चलाना पिया। अब जिन्ना ये बंदे मैनू मेरे अगे लिया के ये पे खड़े करते हैं, उन्होंने मेरा जिन्ने उन्होंने 2-3 सालों की इनकम है, उन्होंने मेरे 15 दिनों की गड्डियां खर्च करदियां ने पियां।
और सिर्फ इन्हों सिर्फ बीमारी ये वे कि मैं इलैक्शन लड़न वास्ते ये मैदान च आया जिहदी ये मुखालफत करते हैं पे। मैं परजोर मजम्मत करना तो अपने अफसरां अगे इल्तजा करना कि मेरे नाल ज्यादती हुई है, मेरे ते झूठी FIR देंदे ने पे। लेकिन इन्हां दी झूठी FIR देने नाल मेरे अल्लाह ने चाहे मेरा कद मजीद वड्डा होएगा। इन्हां दी FIR दा मैं मुकाबला किया, ना मैं सुलह की है, ना मैं कोई ऐसा सुलह के ख्याल में हाँ। जिहड़ा मेरे खिलाफ जो भी पे करदा वो करे जो मैं उसका मुकाबला कर सकिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला करांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो एक थाना सिटी डस्का के अंदर एक FIR हुई जनाब चौधरी अली गोंदल साहब पर, जो एक सियासी और सामाजिक कारकुन है। ये एक झगड़ा था ज़ुबैर अलवी नामी एक शख्स जिसका तल्लक मौजूदा एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, जो उसका एक सेक्रेटरी गलबन नशर इरशाद का एक ओहदेदार भी है। वो राह चलते हुए, जो अमूमन अक्सर ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक उन्होंने एक कदम उठाया कि उस लड़ाई को इन्होंने मजहबी रंग देने की कोशिश की। और इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये ज़ुबैर अलवी जो है ये एक कल अदम मजहबी जमात के साथ इसका ताल्लुक़ था। और जब उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन किया उस जमात को, तो इसने वहाँ से मुख्तलिफ़ जमातों से होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसने शमूलियत इख्तियार की। और कल के मामले को भी इसने, चूँकि इसके साथ मजहबी लोगों के साथ रवाबित थे, तल्लुक़ थे, और इसने उस मजहबी तल्लुक़ से फ़ायदा उठाते हुए इसने थाना सिटी के अंदर और जो पुलिस के ज़िम्मेदारान ओहदेदारान थे उनके सामने ये रो रो के बयान करता रहा जी मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ और मुझे एक मसलकी लड़ाई के अंदर मुझ पर तशद्दुद किया गया, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है कि ना तो ये मजहबी लड़ाई थी और ना ही उसको मज़हब की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और मैं बिलखसूस हम जब कल हाफ़िज़ जवेद गुराया साहब जो इनकी जमात के ओहदेदार हैं और वो बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के सियालकोट के मेंबर भी हैं, मैं कल उनके पास हाज़िर हुआ। हाफ़िज़ अली गोंदल साहब भी थे, साथ जनाब हाफ़िज़ अली असगर चीमा साहब भी थे जो चेयरमैन हैं ज़िला अमन कमेटी सियालकोट के। और हमने उनको ये कहा कि यार इसको आप मामले को रफ़ा दफ़ा करें, ख़त्म करें, अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है तो हम माज़रत करने के लिए आए हैं, तो इसको मामले को ख़त्म कर दिया जाए। तो हाफ़िज़ जवेद साहब ने हमारे साथ ये कमिटमेंट की कि हम इसको मामले को ख़त्म कर देते हैं, हम इसको मजहबी रंग नहीं देते। लेकिन 2-4 घंटे के बाद ये फिर मजहबी लोगों को लेकर थाने में चले गए और जाकर वहाँ पे इन्होंने FIR कटवाई। मकसद ये है कि जो सियासी लड़ाई है इनको सियासी लड़ाई ही रहने देना चाहिए, सियासी मामला को मज़हब के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि डस्का का एक बड़ा पुरअमन माहौल है और यहाँ पे तमाम मसालिक के लोग रहते हैं, अहले हदीस भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात, हनफी बरेलवी देवबंदी भी है, सारे हैं। और जब हम सियासी लड़ाइयों को मजहबी रंग में देंगे तो हर ख़ानदान के अंदर मुख्तलिफ मसालिक के लोग होते हैं, ये ख़ानदानी लड़ाइयाँ भी बन जाती हैं और इलाके का जो अमन वाला माहौल है वो ख़राब होता है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ PTI के जो ओहदेदारान हैं बिल्कुल ज़िला सियालकोट के, कि ऐसे शरपसंद अनासिर जो कल अदम तंजीमों का जिनके साथ ताल्लुक़ रहा, और ये जिस जमात के साथ ताल्लुक़ है हमें भी पता है कि इन्होंने कश्मीर के नाम से जो फंड गन पॉइंट पे ये लेते रहे लोगों से और लोगों के बच्चों को मरवाते रहे, अपने बच्चों को यूरोप के अंदर भिजवाते रहे, आला स्कूलों में तालीम दिलवाते रहे, ये किसी से बातें छुपी हुई नहीं हैं। और कश्मीर इशू के अंदर कश्मीर काज पे इन्होंने अरबों खरबों रुपये लोगों का खाए हुए हैं, तो ये बातें लुकी छुपी नहीं हैं। लेकिन हम इन बातों को छेड़ना नहीं चाहते। अगर ये इस तरह के मामला लेके मीडिया पर आएंगे तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठ सकते, फिर हम भी इनके जो पर्दे हैं उनको बेनकाब करेंगे।
तो मैं पीटीआई की जो अलग क़यादत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे शरपसंद अनासर को अपनी जमातों से बिलखसूस और फिलफोर इनको फारिग किया जाए कि जो एक पुरअमन माहौल को तबाह करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, जवेद घराया साहब जो इनकी मजहबी जमात के सदर भी हैं ज़िला सियालकोट के, और बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के मेंबर भी हैं, और जब उनके पास भी ये मामला गया और उनके ज़िली चेयरमैन साहब भी यहाँ पर डस्का आए, कल भी आए, आज भी आए, जब उन्होंने भी ये मामला ख़त्म करने की कोशिश की और ये उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम इस मामले को रफ़ा दफ़ा करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। ये उलमा को साथ लेकर एक ज़ाती लड़ाई को मजहबी रंग देने की जो कोशिश की गई है, हम इसकी एक पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं डीपीओ साहब और डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग जो अमन कमेटी के मेंबर हैं और वो माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उनको बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी से भी फारिग किया जाए और इन लोगों की हौसला शिकनी की जाए, ताकि ये लोग अपने ओहदों का फ़ायदा उठाकर ये इंतशार फैलाने की कोशिश न करें। बात यह है कि मैं ज़ुबैर अलवी साहब से ये कहना चाहूँगा कि ये जो कहना कि नौसरबाज हैं, ये या इन्होंने लोगों का को माल गज़ब किया है या ये लोगों को धोखाधड़ी के साथ को मामला किया, तो ऐसी चीज़ें तो सामने को प्रूफ लेकर आएँ। गोंदल साहब को यहाँ पे तकरीबन 10 साल हो गए डस्का के अंदर। अगर इन्होंने किसी का कोई 1 रुपया भी गज़ब किया है, ये एक बिज़नेस करते हैं, कारोबारी आदमी हैं, और अपने कारोबारी बलबूते पर अगर इनके पास को माल है तो वो इनका ज़ाती है, इसमें इनको जेलसी किस चीज़ की है। और अगर ये बल्कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं नौसरबाजी के, हम ये अदालत से रुजू करेंगे और ये अदालत को नोटिस भिजवाएंगे लीगल कि ये आए अदालत के अंदर आके ये प्रूफ दें कि अली गोंदल साहब ने कौन सा ऐसी नौसरबाजी की है, किन से माल छीना है और किन की ज़मीन पर कब्जा किया। बल्कि ये तो वो हैं ज़ुबैर अलवी साहब कि जिन्होंने रफ़ाए आमा की ज़मीन पर, कब्रिस्तान की ज़मीन पर, मस्जिद की ज़मीनों पर और सड़क के जो कब्जे इन्होंने करके करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने जो माल बनाया, ये तो उनके होश में बैठे हुए हैं और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथों ये यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। और बल्कि ये खुद भी इतराफ़ किया कि जी मैं इस्तेमाल हो चुका हूँ। तो अली साहब, अगर आप सियासी वर्कर हैं, आपने दहशतगर्दी छोड़कर आप एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक हो चुके हैं और आपके अंदर वो जरासीम जो हैं गंदे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आप सियासी ही रहें। आप किसी की झोली में बैठकर लोगों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं और ये नामुनासिब रवैया है। आपने भी इसी शहर के अंदर रहना है, एक इलाके के अंदर रहना है, तो इस इलाके के माहौल को ख़राब ना किया जाए, इस माहौल को पुरअमन ही रहने दिया।